वेलकम टू द एनिमे रिव्यू सेगमेंट, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एनिमे मूवी नेम्ड द आइलैंड ऑफ जायंट इंसेक्ट, जहां इस मूवी को रिलीज किया गया था ईयर 2020 में इन जापानीज थिएटर्स। जहां इस एनिमे मूवी को रैप किया गया है इसी नाम के मांगा नॉवल से, जिसकी टोटल लेंथ ऑलमोस्ट 77 मिनट्स या फिर कहे 1 आवर 16 मिनट्स की लंबी है। एंड दिस एनिमे फिल्म इज अंडर द स्टूडियो पैशन, जहां स्टूडियो पैशन वही है जिन्होंने हाल ही में अभी एनिमे मेरुकु चैन को एयर कर रही है। नाउ बैक टू द फिल्म। आ जाए अवेलेबिलिटी पर तो यह एनिमे मूवी आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगी, जहां पहली है इंग्लिश डब और दूसरी है जापानीज डब। तो यहाँ डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस लैंग्वेज में देखना पसंद करोगे। जहाँ मेरी प्रेफरेंस यह रहेगी कि आप इसको उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज जापानीज डब में देखें, जो कि आपको बिना किसी वेबसाइट पर जाए एनीवन एशिया के यूट्यूब चैनल पर फ्री देखने को मिल जाएगी विद मल्टीपल सबटाइटल्स एडेड। सो द चॉइस इज योर्स, इन विच बोथ आर अनसेंसर्ड वर्जन। सो वॉच दिस एनिमे एट योर ओन रिस्क, क्योंकि ये एनिमे पूरी तरह से आर रेटेड कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पूरी तरह से एक 18+ एनिमे है, जिसके कारण इसमें कई अनअप्रोप्रिएट सीन्स को ऐड किया गया है, जो कि है कुछ माइल्ड न्यूडिटी सीन्स एंड ब्रूटली डिसगस्टेड क्रीपी मर्डर सीन। एज बिकॉज ऑफ दैट इस एनिमे की जेनरा फोकस करती है सर्वाइवल और हॉरर पर। आ जाए इस एनिमे के प्लॉट पर, जो कि आपने इसके नाम से ही गेस कर लिया होगा, द आइलैंड ऑफ जायंट इंसेक्ट। मतलब सीधे सीधे इस एनिमे में बात हो रही है एक आइलैंड की, जहाँ जायंट इंसेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी साइज किसी नॉर्मल इंसेक्ट से काफी बड़ी है। तो यहाँ इस स्टोरी को स्टार्ट किया गया है फ्रॉम द एयरपोर्ट, जहाँ हमारे एनिमे फिल्म के कैरेक्टर्स एयरप्लेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं और इसी जर्नी में उनकी प्लेन क्रैश हो जाती है। फिर वे अपने आप को पाते हैं एक मिस्टीरियस आइलैंड में, जहाँ उन्हें पहली झलक में तो यह लगता है दैट ये एक सुनसान आइलैंड है, जहाँ वे प्लेन क्रैश होने के बाद किसी तरह से इस आइलैंड में फंस गए हैं। देन आफ्टर दैट हमारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं, जो कि बेसिकली कुछ हद तक उनके फ्रेंड्स होते हैं। देन आफ्टर दैट उन्हें यह पता चलता है जिस आइलैंड पे वे फंसे हुए हैं वो कई सारे जायंट बग्स या फिर कहीं इंसेक्ट का इलाका है। अब यह जानने के लिए कि क्या हमारे मेन कैरेक्टर इन इंसेक्ट्स पे बच पाएंगे जो इनके खून के प्यासे हैं, या फिर इस सर्वाइवल जर्नी में इनकी डेथ हो जाएगी, और ये इंसेक्ट आ कहाँ से रहे हैं, इन सभी मिस्ट्री को जानने के लिए आपको इस एनिमे मूवी को देखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं क्या यह मूवी वर्थ वॉचिंग है या फिर नहीं। जिसकी बात अगर मैं सीधे तौर पर करूँ तो यहाँ 1-2 कैरेक्टर को ही कैरेक्टर बिल्डअप किया गया है, बाकी सबको एक तरह से गार्बेज की तरह बिना यूज किए ही फेंक दिया गया है। रही बात एडिटिंग की, तो इसके फर्स्ट हाफ को जिस तरह से शुरू किया गया था उतने बेकार तरीके से इसका सेकंड हाफ और क्लाइमैक्स को एंड कर दिया गया, जिनमें कई चीजों को बीच में ही छोड़ दिया गया। जहाँ इसका एंड क्रेडिट सीन इस मूवी के सेकंड पार्ट की ओर इशारा करता है। तो इसका सीधा मतलब यह बनता है कि अगर आपने इस मूवी को देखा तो आपको इसके सेकंड पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, या फिर आप इसकी मांगा को कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ दैट्स ऑल। अब आ जाए एनिमेशन पर, तो यहाँ डाले गए कैरेक्टर्स और सीनरीज के लिए नॉट वेरी एक्सीलेंट एंड नॉट टू बैड, जस्ट इट इज एवरेज, जो कि ज्यादातर आजकल के एनिमे में आपको देखने को मिल जाएगा। रही बात इंसेक्ट्स या फिर कहे मॉन्स्टर्स की, एज इट शोन इन द मूवी, तो इसका सीजीआई और एनिमेशन काफी पुअर है, जो कि ज्यादा हॉरिफाई नहीं लगता, क्योंकि इसके शुरुआती में इंसेक्ट्स को 2D फॉर्म में दिखाया गया, बट अगले ही पल इंसेक्ट्स को सीजीआई फॉर्म में दिखाकर इसे कचरा कर दिया गया। रही बात म्यूजिक और बीजीएम की, उनका हाल भी यहाँ कुछ एवरेज सही है, जो कि कुछ मोमेंट्स पर शूट करते हैं और कुछ मोमेंट्स पर थोड़ा ओवर लगते हैं। अच्छा, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स पर, तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स को तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, फिर भी क्लियरिफाई करने के बता दूं आपको, जो कि है पुअर सीजीआई इफेक्ट्स एंड पुअर स्क्रीन एंड स्टोरी राइटिंग। क्योंकि इस टाइप की स्टोरी घिसी पिटी लगती है, जिससे आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में देख ही लिया होगा। बस वहाँ मॉन्स्टर्स या फिर कहें एनिमीज के रूप में ज़ॉम्बी थे और यहाँ बस इंसेक्ट को ऐड कर दिया गया है, दैट्स ऑल। रही बात पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो वो तो कहीं पे है ही नहीं, बट मेरी थिंकिंग यह कहती है कि अगर इसकी स्टोरी को 1 घंटे से खींच कर 2 घंटे कर दी जाती और एक ही मूवी में इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता, तो यह लिटरली अच्छी मूवी हो सकती थी। अब मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए बचा है नहीं, तो आ जाए इसकी रेटिंग पर। तो यहाँ एक्शन की रेटिंग होगी 2.5 स्टार की फॉर आवर बग लविंग गर्ल एंड हर इंटेलिजेंस टू फाइट विद द गिवन प्रॉब्लम। रही बात कॉमेडी की, तो यहाँ कॉमेडी तो है नहीं, बट इसमें एक सीन या फिर कहें छोटा सा सीन ऐसा था जो कि थोड़ा सा लाफेबल था, लेकिन फिर भी मेरे लिए यहाँ इसकी कॉमेडी की रेटिंग 0 स्टार की रहेगी। रही बात ड्रामा की, जिसकी बात मैं शुरू से करते आ रहा हूँ, जो कि यहाँ बिना फिर पैर के चलती है, तो यहाँ इसकी रेटिंग 1 स्टार की होगी। अजय हॉरर पर, तो मैं यहाँ इसकी रेटिंग 2 स्टार को कंसीडर करता हूँ, क्योंकि ये हॉरर जेनरिक फिल्म है, जो कि आपको कुछ हद तक हॉरिफाई जरूर करते हैं। रही बात सस्पेंस की, जो कि आपको शुरू से ही पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ सस्पेंस तो है नहीं, जो आपको फिर इंस्पायर कर देता है कि आप इस फिल्म को आगे नहीं झेल सकते। आज ऑडियंस रेटिंग पर, तो मासेस ऑडियंस के लिए यहाँ इसकी रेटिंग होगी C+ की, तो उन्हें उसमें डाले गए कुछ जंप स्केयर्स या फिर हॉरर एलिमेंट्स अच्छे लग सकते हैं, एज लाइक वन टाइम वॉच टाइम पास मूवी। रही बात क्लास ऑडियंस की, तो उन्हें तो यह मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई है, सो दैट्स वाई यहाँ उनकी रेटिंग होगी C की। रही बात मेरी, तो मेरी रेटिंग भी यहाँ C की होगी, क्योंकि यह इनमें को कुछ खास नया ऑफर नहीं करती, जैसे मैंने पहले ही बताया था। दैट इस टाइप की स्टोरी में कुछ खास नयापन तो है नहीं, और ना ही कुछ नया करने की कोशिश की गई। तो दैट इज ऑल माय ओपिनियन। सो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर आप हॉरर एनिमे देखना ही चाहते हो तो कॉप्स बाय टॉर्चर्ड सोल, शेकी एंड अनदर, इस टाइप के एनिमे आपको लाख गुना अच्छे लगेंगे कंपेयर टू द आइलैंड ऑफ जायंट इंसेक्ट। तो मेरा फाइनल ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आप इस एनिमे को देखने का प्लान ना रहे हो, तो इसी पल आप इस ख्यालात को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। थोड़े बहुत जंप स्केयर के अलावा ये एनिमे में कुछ
कुछ भी नया ऑफर नहीं करते। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप इस एनिमे से काफी दूर रहें, क्योंकि ये कोरोना से भी काफी खतरनाक है। आपको क्लियरिफाई करके बता दूं कि इसकी एक ओवीए भी अवेलेबल है, जो कि बेसिकली इसकी मूवी के पहले रिलीज किया गया था। और ये जो ओवीए है इस मूवी का हाफ पोर्शन है। एंड आफ्टर दैट इसकी एक लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म भी है और एक स्पिन ऑफ मांगा भी, जिसका टाइटल है जायंट बग माउंटेन्स। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो फिर मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी नए वीडियो में नए एनिमे पर बात करते हुए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे।